टोक्यो की उन अंधेरी सुनसान गलियों में ना एक कहानी जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो रात के सन्नाटे में अक्सर फुसफुसाई जाती है। ये कहानी है कुचिसाके ओना की, मतलब फटे मुंह वाली औरत की। एक ऐसी भटकती आत्मा जो सिर्फ एक सवाल पूछती है और आपका जवाब ही आपकी किस्मत तय करता है। बस एक छोटा सा सवाल। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त है, आप किसी अकेली गली से गुजर रहे हैं और एक नकाब पहने औरत आपके सामने आकर बस इतना पूछे, तो आपका जवाब क्या होगा? लेकिन जो भी जवाब दें, बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि इस सवाल का कोई सही जवाब है ही नहीं। तो चलिए इस कहानी को ना और करीब से समझते हैं। ये जानने के लिए कि ये डर आखिर कितना गहरा है, हम शुरुआत करते हैं आना के तजुर्बे से। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। रात का करीब 1 बज रहा था और आना अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर की तरफ जा रही थी। शहर की सड़कें तो रोशन थीं, पर जिस गली से उसे गुजरना था, वहां का सन्नाटा दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी, लंबे से कोट में और चेहरे पर एक मास्क लगाए हुए। उस औरत ने आना से वही सवाल पूछा। आना को एक पल के लिए लगा कि ये शायद उसकी दोस्त अकारा का कोई मजाक है। उन दिनों शहर में कुचिसाकी ओना बनकर लोगों को डराने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा था। उसे याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही तो अकारा की एक दोस्त ने उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही प्रैंक किया था। तो आना मुस्कुराई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। उसे लगा कि वो इस मजाक में उसका साथ दे रही है। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। और बस अगले ही पल उस औरत ने अपने चेहरे से मास्क नीचे किया। सामने जो मंजर था, उसे देखकर आना की तो जैसे जान ही निकल गई। उस औरत का मुंह एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। उसके दांत खून से सने थे और आंखों में इतनी नफरत थी कि लग रहा था वो अभी आना के टुकड़े कर देगी। फिर उस औरत ने अपनी जेब से पता है क्या निकाला, एक बड़ी सी चमकती हुई कैंची, और वो बोली, तुमने कहा मैं सुंदर हूं, तो फिर तुम्हें भी तो मेरी तरह सुंदर बनना होगा। उस रात आना की चीखें टोक्यो की खामोशी में कहीं खो गईं। तो मतलब साफ था, इस सवाल का कोई सही जवाब था ही नहीं। अगर आना हाँ की जगह नहीं कह देती तो वो आत्मा उसे उसी पल मार डालती। ये एक ऐसा जाल था जिससे बचना नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि ये खौफनाक सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? आखिर ये औरत कौन थी और वो खूबसूरती और बदले की इतनी भूखी आत्मा क्यों बन गई? चलिए अब इसकी कहानी जानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि कुचिसाके ओना अपनी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि उसका पति उसकी सुंदरता को लेकर शक करने लगा, जलने लगा। एक बार लड़ाई पर जाने से पहले उसने उसे घर में ही कैद कर दिया। लेकिन जब वो अचानक वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया। बस गुस्से और नफरत में पागल होकर उसने कैंची से उसका चेहरा ही काट डाला। और बस यही दर्दनाक और अन्याय भरी मौत थी जिसने उसे एक युरई में बदल दिया। युरई जापानी लोक कथाओं में उन आत्माओं को कहते हैं जिनकी मौत इतनी बुरी तरह से हुई हो कि उन्हें शांति ही ना मिले। और कुचिसाके ओना की आत्मा भी बस भटक रही है, खूबसूरती और अपने बदले की तलाश में। जब शहर में एक के बाद एक मौतें होने लगी और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, तब एक पुजारी ने इस खौफ को खत्म करने का फैसला किया। उसका नाम था होशुमा। होशुमा को पता था कि अगर इन मौतों को रोकना है तो उससे उस आत्मा का सामना करना ही होगा। तो वो आधी रात को टोक्यो की उन्हीं गलियों में निकल पड़ा, हाथ में कुछ तावीज और पवित्र नमक लेकर। और जैसा सोचा था, कुछ देर बाद ही कुचिसाके ओना उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई और वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? पर होशुमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी में बंद नमक और तावीज सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। एक भयानक चीख निकली और वो आत्मा धुंध में गायब हो गई। शहर में सब शांत हो गया, मौतों का सिलसिला रुक गया। होशुमा को लगा कि उसने हमेशा के लिए उस आत्मा से छुटकारा पा लिया है। लेकिन वो कहते हैं ना, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। उसकी जीत बहुत छोटी थी और आत्मा का बदला कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। एक रात होशुमा को एक भयानक सपना आया। सपने में वही कुचिसाके ओना की आवाज गूंज रही थी, तुमने भी मुझे धोखा दिया और धोखे की सजा सिर्फ मौत है। मैं लौट आई हूं और अब मौत का ऐसा खेल होगा कि सब देखते रह जाएंगे।
हुशुमा समझ गया कि उसने उस आत्मा को और भी ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल बना दिया है। अब खौफ और भी ज्यादा बढ़ चुका था। कुचिसाके ओना अब सिर्फ अंधेरी गलियों का इंतजार नहीं कर रही थी, वो लोगों के घरों में, बंद कमरों के अंदर हमला करने लगी थी। कभी मोबाइल फोन की स्क्रीन से तो कभी बाथरूम के शीशों से निकलकर वो लोगों को अपना शिकार बना रही थी। सोचिए, अब कोई कहीं भी महफूज नहीं था। हुशुमा को ये बात समझ आ गई थी कि ये सब उसी से शुरू हुआ है और खत्म भी उसी को करना होगा। पर इस बार की लड़ाई किसी तावीज या मंत्र की नहीं थी। ये लड़ाई थी सच्चाई की, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई। वो एक बार फिर उसी गली में गया, पर इस बार उसका हथियार कोई तावीज या नमक नहीं था। इस बार वो अपने साथ एक पवित्र आईना लेकर गया था। उसे एहसास हो गया था कि इस आत्मा को भगाने की नहीं, बल्कि उसे सच का आईना दिखाने की जरूरत है। जब कुचिसाकी ओना सामने आई तो होशुमा ने उससे वो सच बताया जो वो खुद भूल चुकी थी। उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारे पति के पागलपन ने तुम्हारी जान ली थी। और फिर उसने वो सबसे जरूरी बात कही, तुम बेगुनाहों को उस जुर्म की सजा दे रही हो जो तुम्हारे साथ हुआ था, और इसी बात ने तुम्हें सच में बदसूरत बना दिया है। होशुमा ने उसे बताया कि असली बदसूरती उसके चेहरे के जख्मों में नहीं, बल्कि उसके कामों में है। इतना कहकर होशुमा ने वो आईना सीधा उसके सामने कर दिया। आईने में अपनी वो खौफनाक, खून से लथपथ और बदसूरत शक्ल देखकर कुचिसाके ओना एक आखिरी बार चीखी। ये चीख हार की थी, जिसे ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से हराया गया था। और बस उसी पल वो धुएं में तब्दील होकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। शहर से उसका खौफ तो खत्म हो गया, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि अगर कोई कहानी किसी दर्दनाक हादसे से पैदा होती है, तो क्या उसका अंत सिर्फ सच्चाई का सामना करने से ही हो सकता है? क्या नफरत को सिर्फ सच और समझ से ही हराया जा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।